तो सबसे पहले हमारे हृदय में ये समाना चाहिए कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। सबसे पहले हमारे सदग्रंथ। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र हिंदू धर्म के नाम जो लिख दिए गए हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण। उसके बाद जो उपनिषद है ना, ये तो किसी ऋषि विशेष की अपनी अनुभव की कथा है। वो वेदों और सदग्रंथों से इनसे नहीं मिलती है, तो वो उसके घर की है, उसको हमने नहीं चाहिए लेना। दूसरे जो वैसे ये पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये हिंदुओं के नहीं थे, मानव मात्र के लिए हैं। उसके बाद विभाग बढ़ते चले गए, तो फिर जैसे कुछ पहले समय में आपस में कटे हुए क्षेत्र थे, जैसे समुद्र पार करके फिर अमेरिका, ये जो US से बोलो हो जिसने, वो इससे कटे हुए थी क्षेत्र से। तो वहाँ फिर काल भगवान ने बाद में ये कटे, पहले तो सिद्धियाँ थी, पहले भी ऐसे वहाँ जाते थे, एक दूसरे से संपर्क करते थे, सिद्धियों से जाते थे। तो उसके बाद वो क्षेत्र कट गया, तो काल ने दोबारा जैसे ईसा मसीह जैसे, बाबा आदम जैसे महापुरुषों का वहाँ जन्म दिया, फिर उसने अपनी थ्योरी अलग से पढ़ा दी उनको। और उसके बाद फिर ये पुस्तकें बन गई, जैसे तौरात, जबूर, इंजिल, और फिर ये कुरान शरीफ। तो ये जो वैसे वास्तव में ये पवित्र ग्रंथ जो पुराने हमारे सभी मानव मात्र के लिए हैं, फिर भी तो हम इन सभी सदग्रंथों को मान्य हैं। हिंदुओं को तो ये ग्रंथ मान्य हैं जो दास ने अभी बताए, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण। उपनिषद तो अलग चीज़ है, उनको तो भूल ही जाओ। वो तो किसी व्यक्ति विशेष का अपना जो अनुभव, उसने जैसा भगवान जाना उसमें वो कथ दी कथा, वो वेदों और गीता पुराणों से नहीं मिलती, वो ठीक नहीं। और फिर पुराण भी वेद और गीता से नीचे निम्न सत्र में आते हैं। वो श्री ब्रह्मा जी का ज्ञान अनुभव है। ब्रह्मा जी से सुनकर अन्य ऋषियों ने जो अपना अनुभव किया, उसमें फिर 18 विभाग कर दिए। वास्तव में मूल शास्त्र हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता है। और पवित्र सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जो गॉड गिवन है, जो भगवान स्वयं देते हैं। वो है असली ज्ञान। उस असली ज्ञान को ही असली ज्ञान हमारे हृदय में समाने के लिए, जचाने के लिए इन पुराणों, वेदों और गीता का सहयोग लिया जाता है कि जो भगवान ज्ञान दे रहा है वो इनसे भी मिलता है, और जो इनके अंदर जो यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि नहीं है वो उस सूक्ष्म वेद में है। तो फिर हमें ये दृढ़ता आती है कि जो वेद बताते हैं केवल एक ओम मंत्र है, गीता बताती है ओम तत्सत, उस पूर्ण परमात्मा के पाने के केवल 3 मंत्र हैं। तो ये है इनकम्प्लीट ये कोर्स। और उसमें क्या लिखा सूक्ष्म वेद में? प्रथम मंत्र हैं वो 7 मंत्र हैं। वेद भी संकेत करते हैं कि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं आता है तो 5 नाम दिए जाते हैं, और जब तत्वदर्शी संत आता है, जब वो समय आता है भक्ति का, तो उसमें 7 मंत्र दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर 2 मंत्र और फिर कंप्लीट कोर्स करके मूल मंत्र दिया जाता है। तो ये है वो सूक्ष्म वेद के अंदर सारा ज्ञान लिखा। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल 3 पुस्तकों का पवित्र बुक का संग्रह है, और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो महला पहला की वाणी है, वो वाणी है उस परमात्मा से परिचित उस पुण्यात्मा श्री नानक देव जी की। उसके बाद जो अन्य गुरुदेव की जो वाणी गुरुओं की है, यदि वो नानक जी की वाणी से और सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती हैं तो वो उस सत्र की वाणी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने परमात्मा को समझने के लिए, अपने परमात्मा को पहचानने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, इनसे प्रमाणित करने पड़ेंगे। जो इन सदग्रंथों से जो मेल खाता है और इस सदग्रंथों के ऊपर इस कसौटी में जो खरा उतरता है,
तो वो है परमात्मा। तो सबसे, और उसके बाद फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ उन्होंने फिर कौन से मंत्र जाप किए जिनसे उनका मोक्ष हुआ, तो वो है मंत्र भक्ति के। और वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं कि सचमुच ये भी मंत्र यही है, और उन महापुरुषों ने भी वही मंत्र जाप किए हैं और उनका मोक्ष हुआ है, और सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। तो ये है सच्ची भक्ति विधि। इसमें सिर्फ दो ही बातें हैं समझने के लिए। एक तो हु इज रियल गॉड, वास्तविक भगवान कौन है, और व्हाट इज द रियल वर्शिप ऑफ वे ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, परमात्मा के भक्ति की दो रियल सत्य साधना कौन सी है, कौन सा मार्ग है। ये दो क्लियर जब हो जाते हैं तो निरसंशय होकर आप भक्ति कर सकते हो, आप भक्त बनोगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो इस दास का जो उद्देश्य है और भगवान का जो काल से प्रोमिस है, एग्रीमेंट है, वो यही था। काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना प्रभु, बाय फोर्स ना करना। जो आपके ज्ञान को मानेगा आपका हो गया, जो मेरी बकवादों में उलझा रहेगा वो मेरा होगा। मैं उसको खाऊंगा, नचाऊंगा, जन्म मृत्यु के अंदर उनको चक्कर कटाऊंगा, उसमें बाधा ना करना। परमात्मा को तो पता ही था अगर मैं इनको ले जा सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर सब पूरे विश्व को, लेकिन ये वहाँ जाकर भी ये को बंद करेंगे, ये फेर पटकने पड़ेंगे वापस मैंने। तो पहले वहाँ ले जाने के योग्य बनाया जाएगा आपको, यहाँ से आपकी भक्ति कर्म बढ़ा के, आपके अंदर साधुतापन पा के, आपको सच्ची लगन लगा के, उस सच्चा ज्ञान बता करके आपके अंदर विशेष तड़फ बना के आपकी एकमात्र लगन सतलोक जान की होगी, तब वहाँ जाओगे। तो उसके लिए ये यहाँ की व्यवस्था और ऊपर की व्यवस्था का साथ साथ चित्रार्थ और वर्णन किया जाता है, ताकि आपका मन इस गंदे लोक तक हटके उस सुखमय लोक में ऐसा प्रेरित हो जा जैसा हम वहाँ से यहाँ आने के लिए इतने उत्सुक थे। इतनी ही उत्सुकता, इतनी प्रबल प्रेरणा यहाँ से वहाँ जाने की हो। और ये होगी क्योंकि अभी तक तो हमें ज्ञान का कैक है भी नहीं पता था। हमने तो जन्म मरण के खचड़े कोई पूरा मान रखा था, बस यही है, इतना ही काम है, मरो सभी मरते हम भी मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पता चलेगा इसे बहुत फर्क पड़ने वाला। कोट जन्म हो गया, हमने धक्के खाते, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ भटकते, थोड़ा सा मनुष्य शरीर है, इसमें सुख का भोजन मिल जाता है, इस पे हम पता नहीं क्या बन बैठे। तो अब हमारी वो ज्ञान की आंखें खोलेगा भगवान, फिर हमने भूत भविष्य और वर्तमान सारा दिखाई देगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा को पहचानना सबसे पहला काम है अपना, क्योंकि आज तक हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड का ही नहीं पता, परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी यही भगवान है, फिर हनुमान जी भगवान है, फिर गणेश जी भगवान है, उसके बाद ये मंडी मसाने जो हमने आप बना रखे हैं ये भी भगवान बना लिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है जैसे यहाँ आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, तो ये सभी साहब हैं। साहब माने मालिक हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं।
अपने अपने सत्र के, अपने अपने अक्षेत्र के, अपनी जुरिडिक्शन में ये इतने इतने साहब सारे ही हैं। लेकिन रियल साहब कौन है? रियल साहब, रियल मालिक देश का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा की परिभाषा को समझना है। जितने ये देव हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और माता हैं, दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, ये सभी साहब हैं, ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हैं, लेकिन इनकी सीमा है, जुरिडिक्शन है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब है मंत्री। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये तो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री है। और इनका पिता जो ब्रह्म है, जहाँ से बात शुरू हुई थी कि ब्रह्म सरपुरुष, ये भी अपने आप को भगवान कहता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म है। ये भी नासवान, इसके अंतर्गत जितने प्राणी सब नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नासवान। उसके बाद ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म माने नेक्स्ट गॉड है, अगला स्वामी। इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, साहिब है। इसके ऊपर है फिर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य साहिब। वो असंख्य ब्रह्मांड का प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष एंड सर पुरुष। इन सब के ऊपर मालिक है। वो ही वास्तव में पुरुषोत्तम है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल है। 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। इन दोनों के जितने भी प्राणी हैं, इनके अंतर्गत सब नासवान है, और ये स्वयं भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वास्तव में उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए पुण्यात्मा, जहाँ ये ऐसा जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देख रहे हो क्या हाल हो गया। जिन कोठियों के चिपके बैठे थे, उनकी छाछ पर बैठकर जीवन रक्षा मांग रहे हैं, और उनको उठाकर बाहर निकाला जा रहा है। झांकते भी नहीं उन कोठियों की तरफ, केवल अपनी जान दिखाई देती है, कहीं 2 टूक मिल जाए। तो पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में, इसको हम परमात्मा कह सकते हैं जहाँ हम रह रहे हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर कितना नाश हो गया था, जगह जगह कैसा हाल हो जाता है। कोई दुर्घटना से मर जाता है, कहीं भूख मरी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिस लोक में आप रह रहे हो, क्या परमात्मा का लोक हो सकता है? लेकिन ये भी परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। अब इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो भगवान इसलिए कहा है कि वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा वो है, आत्मा है तो परमात्मा साकार है। हम भी आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी मलिन आत्मा होगी, वो परमात्मा है, कंस्टेंट रहता है, उसमें कोई मलिनता कभी नहीं आती, इसलिए वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट ये भी कर दिया कि वही सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब 3 लोक की 2 प्रकार स्थिति होती है। जैसे एक तो हरियाणा की राजधानी और एक राजधानी सेंटर की, राजधानी दोनों ही है, कैपिटल दोनों कहलाती है, पर दिन रात का अंतर है। ऐसे ये लोकों का अंतर है। जैसे एक तो ये लोक है पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये भी 3 लोक हैं। फिर 3 लोक इससे हटकर हैं। एक तो अक्षर पुरुष का लोक, 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, फिर अक्षर पुरुष का लोक, 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र, और फिर तीसरा जो लोक है वो सतलोक, ऊपर का जो लोक अविनाशी स्थान है, वो सारा अलग एक लोक है। उसके विभाग भले ही 3
चार हैं आपस, लेकिन ये तीन लोक ऐसे बनते हैं। जब यहाँ हम ज्ञान सुनाते हैं तो ये तीन लोक अलग होते हैं। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। तो जब यहाँ तीन लोक की बात की है तो ये पृथ्वी स्वर्ग और पाताल तक सीमा है। और जब यहाँ कह रहा है कि तीन लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता, अब तीन लोक ये ऐसे बन गए, एक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और फिर ऊपर के जो चारों लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अकैलोक, ये 4 लोक हैं। वो लोक फिर एक है चारों को मिलकर, और ये 2 लोक ये न्यारे। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को पता नहीं, एक कैक है भी पता नहीं है। यह दया हुई दाता की